प्रश्न है केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? तो ये है 373 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न है लोहे की सुई पारी के सतह पर किस कारण से तैरती है? कि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख में किसी भी विद्युत वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दृष्टिपटल यानी रेटिना। अगला प्रश्न है जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। अगला प्रश्न आंख के निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अगला प्रश्न किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस प्रसंग में तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाएगी। प्रश्न कौन सी घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती? तो ये ध्रुवण की घटना है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। अगला प्रश्न केल्विन मान के अनुसार मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो ये है 310 केल्विन। अगला प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो वह लुढ़क कर। अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घट जाता है। अगला प्रश्न है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला प्रश्न ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशेषित कर ले। प्रश्न मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यह बनता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है किन रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है? तो पीले व हरे रंग में। अगला प्रश्न है भूकंप आदि के अंदर क्या होता है? उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। अगला प्रश्न है पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? तो ये होती है घटती है। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला प्रश्न है किसी कण को एक वृत्त के समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, कण की कौन सी भौतिक राशि है जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है? उत्तर रैखिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो पानी का आयतन नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उछलित होती है, वह क्यों उछलित होती है? तो वह संघटक के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। प्रश्न मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसका क्या कारण है? उत्तर उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। अगला प्रश्न समुद्र के प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो ये होता है 1/9। अगला प्रश्न है जब सितार और बांसुरी दोनों एक ही स्वर पर बजाए जाएं तो उनमें उत्पन्न ध्वनि में अंतर किस कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि निगुणता के कारण। अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा वेग घटित होगा? अगला प्रश्न है उत्तर है प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की तुलना में 2000 गुना अधिक होगा। अगला प्रश्न शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।